हाय एवरीवन। कैसे हैं आप सभी। हम सब तैयारी कर रहे हैं बीपीएससी टीआरई 3.0 की, जिसमें मैं आप लोगों के साथ में बीपीएससी टीआरई 1.0 एंड 2.0 में आए हुए प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ। इससे पहले मैंने आप लोगों के साथ में 12 वीडियोस जीके एंड जीएस के डिस्कस करी है, जिसमें जीके और जीएस के जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है टीआरई 1 एंड टीआरई 2 में आप लोगों के साथ में हर एक शिफ्ट के 1 to 5, 6 to 8, 9, 10, 11, 12 सबके कंबाइंडली जो है वो मैंने आप लोगों के साथ में शेयर किया। अब मैं आप लोगों के साथ में जो है वो विषयवार जो है वो क्वेश्चंस डिस्कस कर रही हूँ, यानी कि सब्जेक्ट वाइज। सबसे पहले ईवीएस के करूंगी, उसके बाद में साइंस के, उसके बाद में जीके जीएस के अलग से, करंट अफेयर्स के, उसके बाद में रीजनिंग के, मैथ्स के। तो इस तरीके से अलग अलग सब्जेक्ट्स के हम लोग करेंगे। तो आज की वीडियो में हम लोग जो है वो ईवीएस के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, स्पेशली आज के वीडियो में जीके और जीएस में पार्ट होता है ईवीएस, ईवीएस के क्वेश्चंस डिस्कस करने वाले हैं। तो फिर चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। सबसे फर्स्ट क्वेश्चन हमारे पास में है, निम्नलिखित में से किसके पास में उच्च ऊर्जा स्तर और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। उच्च ऊर्जा स्तर होता है और छोटा तरंग दैर्ध्य होता है। ऑप्शन है हमारे पास में अवरक्त विकिरण, दूसरा है पराबैंगनी विकिरण और तीसरा है दृश्यमान विकिरण। तो सबसे छोटा तरंग दैर्ध्य उच्च ऊर्जा स्तर जो होता है वो होता है पराबैंगनी विकिरण का, 91 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं, 92 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचय की प्रक्रिया को डैश के रूप में जाना जाता है। किस रूप में जाना जाता है? जैविक आवर्धन के रूप में, रूपात्मक आवर्धन के रूप में, तापजनक आवर्धन के रूप में, या एक से अधिक। तो प्रत्येक पोषी स्तर पर गैर अपघटनीय रसायनों के लगातार रासायनिक संचयन की जो प्रक्रिया होती है उसको जैविक आवर्धन बोलते हैं, इसीलिए 92 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन, जनसंख्या की वहन क्षमता किसके द्वारा निर्धारित की जाती है। जनसंख्या की जो वहन क्षमता होती है वो जनसंख्या वृद्धि दर द्वारा, जन्म दर द्वारा, या सीमित संसाधन द्वारा, या एक से अधिक। तो जनसंख्या की वहन क्षमता जो होती है वो सीमित संसाधन द्वारा निर्धारित की जाती है, 93 का हो जाएगा सी। अगला आता है 94 नंबर क्वेश्चन, मैथेमोग्लोबिनेमिया निम्नलिखित में से किससे दूषित पानी पीने के कारण होता है। यानी कि कौन दूषित पानी में क्या ऐसा होता है कि मेथेमोग्लोबिनेमिया हो जाता है। पहला आता है नाइट्रेट, दूसरा आता है कैडमियम और तीसरा आता है फॉस्फेट या एक से अधिक। तो दूषित पानी में अगर नाइट्रेट होगा, यानी दूषित पानी, ऐसा दूषित पानी जिसके अंदर नाइट्रेट की मात्रा है, तो आपको मेथेमोग्लोबिनेमिया होने की चांसेस रहते हैं। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन हमारे पास में है, पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह डैश होता है। यानी पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह बहुदिशिक होता है, एक दिशिक होता है, या त्रिदिशिक होता है। तो हमको पता है कि पारितंत्र में ऊर्जा का प्रवाह जो होता है वो एक दिशिक होता है, तो 93 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा पारितंत्र का संघटक है। पहला आता है जंतु है, दूसरा पादप है, तीसरा सूक्ष्मजीव और चौथा है एक से अधिक। तो निम्नलिखित में से पारितंत्र का जो संघटक है वो है एक से अधिक, यानी कि ये सारे के सारे जो है वो पारितंत्र के भाग होते हैं, 96 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सी गैस लैंडफिल से उत्पन्न होती है। लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस कौन सी है? सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, या तरल पेट्रोलियम गैस, या उपरोक्त में से एक से अधिक। तो लैंडफिल से उत्पन्न होने वाली गैस जो होती है वो होती है मीथेन, तो 97 का हो जाएगा बी। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, निम्नलिखित में से कौन जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करता है। पादप हिरण, शेर, पादप मेंढक और सांप, तीसरा है पादप खरपतवार और मछली। तो जंगल में आहार श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने का काम जो है वो पादप, हिरण और शेर करता है। उपरोक्त में से एक से अधिक नहीं होगा इसमें। बहुत सारे लोग इस तरीके के क्वेश्चंस में गड़बड़ करते हैं और एक से अधिक लगाते हैं, तो इसमें एक से अधिक नहीं होगा। अगला देखते हैं हम 99 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है कि पर्यावरण में प्लास्टिक डैश की क्रिया द्वारा विघटित नहीं होता है। जीवाणु द्वारा विघटित नहीं होता है, मृतोपजीवी द्वारा विघटित नहीं होता है, या परजीवी द्वारा विघटित नहीं होता है। तो एक से अधिक होगा कि प्लास्टिक जो है वो किसी के भी द्वारा प्लास्टिक को विघटित नहीं किया जा सकता। हम सबको पता है कि प्लास्टिक कभी भी विघटित नहीं होता है, तो 99 का हो जाएगा डी। 99 का हो जाएगा डी, सॉरी यहाँ पर एक से अधिक हो जाएगा, यानी विघटित नहीं होता है, तो विघटित इन तीनों के द्वारा ही नहीं होगा, तो एक से अधिक हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन,
ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं में शामिल है। देखिए ये जो नहीं वर्ड है ना, इसको स्टार मान लीजिए, क्योंकि ये जो नहीं वाली चीजें होती है ना, वो हम लोगों की गड़बड़ कर पाती है। पहला है सौर सेल, वृद्धि करते हैं। दूसरा आता है पवन चक्कियां, ये भी वृद्धि करते हैं। तीसरा आता है नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र। देखिए आप लोगों से क्वेश्चन क्या पढ़ा है, पूछा गया है क्वेश्चन, आप लोगों को पढ़ना है ऊर्जा के स्रोत जो कार्बन उत्सर्जन में वृद्धि नहीं करते हैं। तो सौर सेल भी नहीं करते हैं, पवन चक्कियां भी नहीं करती है, और नाभिकीय ऊर्जा संयंत्र भी नहीं करते हैं। तो यहाँ पर तीनों सही है, तो आपका हो जाएगा एक से अधिक, एक से अधिक 100 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को डैश कहते हैं। क्या कहते हैं आहार श्रृंखला में शाखान्वित श्रृंखला को? आहार तंत्र कहते हैं, आहार स्तर कहते हैं, या आहार जाल कहते हैं। तो 101 का हो जाएगा सी, कि आहार श्रृंखला में जो शाखान्वित श्रृंखला होती है उसको आहार जाल कहा जाता है। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन हमसे पूछा है, हरे पौधे सूर्य के प्रकाश की ऊर्जा का डैश ग्रहण करते हैं और उसे खाद्य रूप में परिवर्तित करते हैं। यानी कि हरे पौधे प्रकाश की ऊर्जा का कितना प्रतिशत ग्रहण करते हैं? 5% नहीं करते हैं, 2% भी नहीं करते हैं, 1% ग्रहण करते हैं। तो 102 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 103 नंबर क्वेश्चन, किसके नेतृत्व में चिपको आंदोलन को मजबूती मिली? किसके नेतृत्व में? अमृता देवी बिश्नोई, मेघा पाटकर, तीसरा है सुंदरलाल बहुगुणा। तो चिपको आंदोलन को मजबूती मिली थी, वो थी सुंदरलाल बहुगुणा। तो 103 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 104 नंबर क्वेश्चन, डैश आहार श्रृंखला में प्रथम पोषी स्तर पर मजबूत होते हैं। पहला आता है स्वपोषी, दूसरा आता है प्राथमिक उपभोक्ता, तीसरा है तृतीयक उपभोक्ता। एक से अधिक तो नहीं होगा क्योंकि प्रथम पोषी पूछा है। प्रथम पोषी जो होते हैं वो होते हैं स्वपोषी। तो आपका 104 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन आया है हमारे पास में 89 नंबर क्वेश्चन। आप लोग जो है वो इसकी नंबरिंग पर मत जाइएगा, क्योंकि मैंने दो जो एग्जाम हुए थे, दो एग्जाम के जो क्वेश्चंस है वो इसके अंदर ऐड किए हैं। एक एग्जाम का हो गया कंप्लीट, ईवीएस के जितने क्वेश्चंस आते हैं वो सारे, और ये किसी दूसरे पेपर के हैं। तो इस तरीके से आप लोगों को नंबर में गड़बड़ी दिख सकती है। तो पहला क्वेश्चन इसमें हमारे पास में है, पारिस्थितिकी तंत्र में वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह मॉडल किसके द्वारा दिया गया? वाय आकार का मॉडल पूछा है, वाय आकार का ऊर्जा प्रवाह। पहला है ऑडम, दूसरा है लिंडमैन, तीसरा है क्लीमेंटन्स, या चौथा है एक से अधिक। तो वाय आकार का जो ऊर्जा प्रवाह मॉडल है वो ऑडम के द्वारा दिया गया। 89 का हो जाएगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं 90 नंबर क्वेश्चन, SO2 प्रदूषण सूचित होता है। वेरी इजी क्वेश्चन है, और हम लोगों को बोला जाता है कि बीपीएससी की अगर तैयारी कर रहे हैं या किसी भी एग्जाम की अगर गवर्नमेंट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, तो आप लोगों को एनसीईआरटी में से क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। और बीपीएससी में तो हम लोगों को स्पेशली बोल दिया गया है कि हमें एनसीईआरटी और एससीईआरटी में से ही क्वेश्चंस देखने हैं। तो ये जो क्वेश्चन है वो आप लोगों की ईवीएस की बुक में और थोड़ा थोड़ा साइंस से रिलेटेड भी है। तो ये आप लोगों को एनसीईआरटी की 10th क्लास की बुक में ये आपको क्वेश्चन स्पष्ट दिखेगा। स्पष्ट आप लोगों को तो सीधे सीधे क्वेश्चन पूछे जाते हैं ईवीएस में, और साइंस में ज़्यादा घुमा के नहीं पूछे जाते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास में, SO2 प्रदूषण सूचित होता है, ऑर्किड के द्वारा नहीं होता है, मैंग्रोव के द्वारा भी नहीं होता है। SO2 जो होता है वो लाइकेन के द्वारा संदूषित होता है, तो सूचित होता है। तो इस कारण 90 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 91 नंबर क्वेश्चन, सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है? उत्तर प्रदेश में नहीं है, मध्य प्रदेश में भी नहीं है, और पश्चिम बंगाल में भी नहीं है। तो एक से अधिक नहीं होगा, तो इसका आपका सही उत्तर हो जाएगा ई, उपरोक्त में से कोई नहीं, क्योंकि सलीम अली पक्षी अभयारण्य ये जो स्थान दिए गए हैं इन तीनों स्थान में से एक जगह पर भी नहीं है। तो सलीम अली पक्षी अभयारण्य कहाँ है ये आप लोग मुझे कमेंट करके बताएंगे। अगला देखते हैं 92 नंबर क्वेश्चन, IUCN मुख्यालय कहाँ है? पहला ऑप्शन है स्विट्जरलैंड में, दूसरा है फ्रांस में, तीसरा है ऑस्ट्रेलिया में। IUCN का मुख्यालय पूछा है, तो IUCN का जो मुख्यालय है वो है स्विट्जरलैंड में। 92 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 93 नंबर क्वेश्चन हम लोगों से पूछा है, और एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? देखिए ये जो ऊर्जा से रिलेटेड क्वेश्चन है, ये इससे पहले पहले थोड़ी देर पहले भी मैंने करवाया था आप लोगों को, इससे मिलता जुलता क्वेश्चन, और फिर से इससे मिलता जुलता क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिल गया। तो आप लोगों को समझ में आ रहा होगा कि क्वेश्चन जो है वो किस तरीके से पूछे जाते हैं। तो ये आप लोगों को प्रीवियस ईयर देखने से समझ आ रहा होगा कि कौन से टॉपिक पर फोकस करना है, कि जो प्रीवियस ईयर आए हैं उनके आसपास के क्वेश्चन, वही टॉपिक अब आप लोगों को ज़्यादा रिवाइज करना है। तो एक पोषी स्तर से दूसरे पोषी स्तर में कितनी ऊर्जा अवशोषित होती है? 5% होती है, 10% होती है, 15% होती है। तो हम सबको पता है, वेरी इजी क्वेश्चन है, कि 10% ऊर्जा जो है वो अवशोषित
होती है, तो 93 का हो जाएगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं, श्वसन मूल किसमें पाए जाते हैं? श्वसन मूल जलोदबिद में, मरुदबिद में या लवणोदबिद में? तो श्वसन मूल जो होते हैं वो इन सभी में पाए जाते हैं, तो आपका 94 का हो जाएगा डी ऑप्शन। अगला देखते हैं 95 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा द्वितीयक प्रदूषक है? द्वितीयक प्रदूषक PaN है, SO2 है या ओजोन है? तो देखिए द्वितीयक प्रदूषक जो है वो सारे ही है, इसलिए यहाँ पर हो जाएगा आपका एक से अधिक, तो 95 का हो जाएगा डी। अगला देखते हैं 96 नंबर क्वेश्चन, पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% नियम किसके द्वारा दिया गया? तो देखिए अगेन से ये जो परसेंटेज वाले क्वेश्चन है, ये ऊर्जा प्रवाह में से आप लोगों को बार बार क्वेश्चन देखने पढ़ रहे हैं, तो ये ऊर्जा प्रवाह वाला जो टॉपिक है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट आप लोगों को लग रहा होगा। तो इस तरीके से आप लोग प्रीवियस ईयर करिए और देखिए कि कौन सा क्वेश्चन बार बार रिपीटेडली पूछा जा रहा है, तो उस टॉपिक को आप लोग ज़्यादा रिवाइज करिए। तो पारिस्थितिकी तंत्र में ऊर्जा प्रवाह का 10% जो नियम है, लिंडमैन द्वारा दिया गया, हकल द्वारा दिया गया या एल्टन द्वारा दिया गया? तो यह जो नियम है वो लिंडमैन द्वारा दिया गया, तो 96 का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 97 नंबर क्वेश्चन, भारत में उष्णकटिबंधीय वर्षा वन कहाँ पाए जाते हैं? कर्नाटक में भी पाए जाते हैं, हिमाचल प्रदेश में भी पाए जाते हैं और केरल में भी पाए जाते हैं, तो यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा डी, 97 का डी, उपरोक्त में से एक से अधिक। अगला देखते हैं 98 नंबर क्वेश्चन, भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत क्या है? गेहूं के खेत है, गन्ने का खेत है, धान का खेत है? तो बहुत इजी क्वेश्चन है कि भारत में मीथेन का मुख्य स्रोत जो है वो धान का खेत होता है, तो 98 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 99 नंबर क्वेश्चन, वायुमंडल में किस परत का तापमान सबसे कम होता है? यानी कि टेम्परेचर किसका सबसे कम है? समताप मंडल का, क्षोभ मंडल का या मध्य मंडल का या एक से अधिक? तो सबसे कम तापमान जो होता है वो होता है मध्य मंडल का, तो 99 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 100 नंबर क्वेश्चन, क्रमिक पोषी स्तर में विषाक्त पदार्थों की सांद्रता में वृद्धि को क्या कहते हैं? सुपोषण कहते हैं, जैव आवर्धन कहते हैं या जैव संचय कहते हैं? तो यहाँ पर 100 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का हो जाएगा बी, जैव आवर्धन कहते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं 101 नंबर क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा या कौन सी शुष्क तारंबी अनुक्रमण में अग्रगामी प्रजाति के रूप में कार्य करता है या करती है? लाइकेन करती है, मनुष्य करता है या जड़ी बूटी करती है? तो शुष्क तारंबी अनुक्रमण में जो अग्रजाति होती है वो होती है लाइकेन, तो 101 नंबर क्वेश्चन का आप लोगों का हो जाएगा ए। अगला देखते हैं 102 नंबर क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन किसके संरक्षण में जुड़ा है? शुष्क भूमि के, आर्द्र भूमि के या वन के या एक से अधिक या उपरोक्त में से कोई नहीं? तो रामसर सम्मेलन जो है वो आर्द्र भूमि के संरक्षण से जुड़ा हुआ है, यानी आर्द्र भूमि को संरक्षण को लेकर जो है वो रामसर सम्मेलन को गठित किया गया था। उसके बाद में देखते हैं आज की वीडियो का सेकंड लास्ट क्वेश्चन, इटाई इटाई रोग किसके कारण होता है? पारा के द्वारा, लोहे के द्वारा या कैडमियम के द्वारा, एक से अधिक द्वारा या उपरोक्त में से कोई नहीं द्वारा? तो इटाई इटाई रोग जो होता है वो कैडमियम द्वारा होता है, तो 103 का हो जाएगा सी। अगला देखते हैं 104 और आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है? पहला है वनस्पति उद्यान, दूसरा है राष्ट्रीय उद्यान, तीसरा है वन्यजीव अभयारण्य और उपरोक्त में से एक से अधिक। तो स्वस्थानीय इन सिटू संरक्षण के अधीन शामिल नहीं है, तो शामिल नहीं वाला पूछा है, तो वनस्पति उद्यान जो है वो शामिल नहीं है, तो 104 का आप लोगों का हो जाएगा ए। तो इस तरीके से ये कुछ ईवीएस के क्वेश्चन थे। अब नेक्स्ट वीडियो में मैं आप लोगों के साथ में जीके और जीएस का कोई दूसरे सब्जेक्ट के क्वेश्चन या फिर साइंस के या फिर जो है वो रीजनिंग के, मैथ्स के, इस तरीके से आप लोगों के साथ में जो है वो शेयर करूंगी। टॉप जो है वो सब्जेक्ट्स वाइज अब आप लोगों के साथ में जो क्वेश्चंस देखने को मिलेंगे, तो आई होप आप लोगों को ये जो सब्जेक्ट वाली सीरीज है वो पसंद आ रही होगी प्रीवियस ईयर की। अगर पसंद आ रही है तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।